हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के एग्जाम्पल 14 to 16 देखेंगे। प्यारे बच्चों ये बेस्ड किस पे है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों, आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर फॉर्मूले देखे, उसके बाद प्यारे बच्चों उन पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 हमने कवर किया। फिर प्यारे बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आपने पढ़ा, जिसपे सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने देखा। फिर प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इंटीग्रेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने देखा बहुत अच्छे से। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने पर्टिकुलर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखा, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.4 हमने फिनिश की। फिर प्यारे बच्चों पार्शियल फ्रैक्शंस पे पहुंचे हैं। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हमारा एक ही प्रोसेस होता है कि एक सिंपल तरीके से सारी चीज़ें हम सीखते हुए चलें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके इनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 14। क्या कह रहा है? फाइंड इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट ओवर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट ओवर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला आप पर्टिकुलरली इस फंक्शंस के ऊपर बेस्ड नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं सोल्यूशन नोट करता हूँ यहाँ। देखिए सोल्यूशन 14 का। ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ बताइए, जब इस पर्टिकुलरली फंक्शन का कोई आपको स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं पता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अच्छे से समझें प्यारे बच्चों, तो हम इसको चेंज जरूर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। कैसे? देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई लिख देता हूं मैं फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन चेंज होके क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? फंक्शन ये हो जाएगा ना, देखिए y बाय वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, ये निकल के आया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। देखिए पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू बी हो, तो क्या निकल के आता था प्यारे बच्चों? इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते थे, ये हो जाता था रैशनल फंक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो जाता था x माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी, जहाँ पे हम क्या किया करते थे? b और a और b की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर इनको स्टैंडर्ड इंटीग्रल बना के सॉल्व कर लिया करते थे। यही हम यूज़ करते थे और यही तरीके से हम सॉल्व करते थे, है कि नहीं? तो यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा a बाय वाई प्लस 1, ठीक है, प्लस b बाय y प्लस 4। अब क्या करेंगे? अब प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे कैसे? देखिए ये हो जाएगा a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 1। ठीक है, और इधर y है, तो देखिए क्या निकल के आ रहा है? ये हो गया a y प्लस 4a प्लस b y प्लस b। ठीक है, और ये y है। प्यारे बच्चों देखिए y की टर्म्स को एक साथ लेना है, जैसे कोफिशिएंट y है तो ये क्या निकल के आएगा? देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। प्यारे बच्चों इसका कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट का? देखिए 4a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए क्या होगा? ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आया -3a। ठीक है, 1। प्यारे बच्चों ये निकल के क्या आएगा? देखिए ये निकल के आएगा a इक्वल्स टू -1/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसको पुट कर देते हैं प्यारे बच्चों
यहाँ पे फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए b इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3, मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों b इक्वल्स टू 4/3। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मेट बन जाएगा, यहाँ से a और b की वैल्यू पुट करने के बाद तो बना लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसको तो आपने y मान लिया, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे जो आपके पास लिखा हुआ था प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इक्वल्स टू, देखिए a क्या है, -1/3, यहाँ पुट करते हैं -1/3, ठीक है, इंटीग्रल dx बाय y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, देखिए प्लस 4/3 b की वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक रिजल्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन सा, देखिए इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आप जानते हैं। तो इसका क्या निकल के आता था, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही निकल के आता था। प्यारे बच्चों ये दोनों उसी फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर मैं एक एक करके, देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम इंटीग्रल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए ओवरऑल क्या फॉर्मेट होगा, ओवरऑल फॉर्मेट हो जाएगा इंटीग्रल -1/3 I1 प्लस 4/3 I2, ठीक है, यही होगा। देखिए ये हो जाएगा I इक्वल्स टू -1/3 I1, इसका क्या रिजल्ट होगा, 1/a, देखिए 1/1 tan इनवर्स x/a, x क्या है प्यारे बच्चों, x, और a क्या है 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है, इसका तो हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखते हैं, देखिए 4/3, इसका क्या हो जाएगा I2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/a, तो x क्या है यहाँ पे, x ही है, ठीक है, a क्या है 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। और देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, -1/3 tan इनवर्स x प्लस इससे ये कैंसिल होगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है, ये है। और यही है प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 14 का सल्यूशन, आंसर। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए प्यारे बच्चों यह है एग्जाम्पल नंबर 15, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, फाइंड इंटीग्रल 3 sin 5 - 2 इंटू cos 5 5 माइनस cos स्क्वायर 5 - 4 sin 5 d5, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन 15 का, ठीक है। प्रॉब्लम है आपके पास इंटीग्रल, देखिए 3 sin 5 - 2 cos 5, ठीक है, बाय यह 5 माइनस cos स्क्वायर 5 - 4 sin 5 d5, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं मान लीजिए यहाँ पे कुछ मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में है और मतलब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। तो मैं यूज करता हूँ, देखिए लेट y इक्वल्स टू साइन 5 मान लेता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू 5, तो ये क्या होगा, dy इक्वल्स टू cos 5 d5, ठीक है। देखिए पुट करते हैं, ये हो जाएगा चेंज होके इंटीग्रल
3y माइनस 2, और प्यारे बच्चों cos फाई डी फाई क्या होगा, dy हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से निकल के आ रहा है। ये क्या है प्यारे बच्चों, देखिए 5 माइनस, अब प्यारे बच्चों cos स्क्वायर फाई को क्या माने, आप एक फार्मूला शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1, इसको चेंज कर लीजिए, देखिए कॉस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई में चेंज किया जा सकता है, तो इसको लिख देते हैं, देखिए ये हो जाएगा। और प्यारे बच्चों एक चीज़ और है, ठीक है, आपने क्या माना है, साइन को वहाँ पे y मान रखा है, तो ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, पुट कर देते हैं इसको यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल 3y माइनस 2 dy बाई, ये हो जाएगा, देखिए कितना हो रहा है ये 5 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, प्यारे बच्चों ये चेंज होके हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल 3y माइनस 2 dy बाई वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, गौर करिए, डिनोमिनेटर बन रहा है ये वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। इसको आप प्यारे बच्चों मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए आ जाएगा 2 2 जा 4, मतलब ये हो जाएगा y माइनस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। 2 बार आएगा तो होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको डिनोमिनेटर में रख दीजिए। ठीक है, देखिए देखिए ये चेंज होके हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल 3y माइनस 2 बाय y माइनस 2 का होल स्क्वायर dy। अब प्यारे बच्चों एक रेशनल टू पार्शियल फ्रैक्शन आपने एक कंडीशन देखी थी, मैंने आपको बताया है, देखिए px प्लस क्यू बाय x माइनस ए होल स्क्वायर हो तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको चेंज करके ये लिखते थे, देखिए a x माइनस ए, ठीक है, प्लस b x माइनस ए का होल स्क्वायर, यही लिखा करते थे। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर कुछ इसी tariके से लिखा हुआ है तो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा, देखिए 3y माइनस 2 बाय y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a बाय y माइनस 2, ठीक है, प्लस b बाय y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 3y माइनस 2, क्योंकि इसके इक्वल रखना इसीलिए मैं सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, और प्यारे बच्चों जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाने हैं। ठीक है, तो ये होगा a y माइनस 2 प्लस b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 3y माइनस 2 इक्वल्स टू a y माइनस 2a, ठीक है, प्लस b। अब प्यारे बच्चों यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है, नहीं अपने पास स्पेस लिमिटेड है, थोड़ा सा दिक्कत होगी बाद में। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से ay है तो ay a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए कांस्टेंट माइनस 2a, ठीक है, प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2, a की वैल्यू 3 रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस b माइनस 2, तो b इक्वल्स टू क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और a इक्वल्स टू 3। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल a, देखिए
3a है ना, तो 3 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है ना ये, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 3 इंटीग्रल dy बाई y माइनस टू हो गया, ठीक है, प्लस ये कितना है 4 आ रहा है, 4 इंटीग्रल dy बाई y माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए आप जानते हैं इसमें 2 तरीके से यूज़ हो रहा है, इंटीग्रल dx बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, इसमें लगेगा, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल y माइनस टू, ठीक है, dy। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या होगा, y माइनस टू प्लस 1 बाय माइनस टू प्लस 1, तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1 बाई y माइनस टू, और प्यारे बच्चों जो यहाँ पे माइनस आएगा वो बीच में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा, देखिए 3 लॉग मॉड साइन 5 माइनस टू, ठीक है, प्लस 4 बाई, प्यारे बच्चों माइनस जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 लॉग साइन 5 माइनस टू प्लस 4 2 माइनस साइन 5, क्योंकि y को हमने क्या मान लिया है, साइन 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। प्यारे बच्चों एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, देखिए कि 2 माइनस साइन 5 मतलब 2 से जो भी वैल्यू इधर है वो छोटी, मतलब रिजल्टेंट जो मिलेगा हमको छोटा मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, टोटल। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगती है, ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। सर एग्जाम्पल नंबर 15 का अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों यह है एग्जाम्पल 16, ठीक है। कह रहा है फाइंड इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्यारे बच्चों यहाँ पे फाइंड नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये फॉर्मेट देख के प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्मेट याद आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा हो तो मैं पहले बता देता हूँ ताकि आप बहुत ईजिली उसको कंपेयर कर सकें। देखिए आपने देखा एक फॉर्मेट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या देखा था, आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको रैशनल को जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे तो हम क्या देखते थे, देखिए ए बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहाँ पे प्यारे बच्चों ये क्या होता था, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता था, कुछ इस फॉर्मेट में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब आपका जो फंक्शन गिवन है, देखिए गौर से समझेंगे इसको। देखिए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, कुछ इसी फॉर्मेट में, ठीक है। इस फॉर्मेट में है प्यारे बच्चों, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। किस तरीके से, पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए a बाय एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए एलसीएम लेंगे तो ये तो सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो वही लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी
इंटू एक्स प्लस टू। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस सी एक्स प्लस 2c। जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ, जो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ है वो एक्स स्क्वायर के साथ, जो एक्स के साथ है वो एक्स के साथ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या आ रही है, देखिए सेकंड इधर लिखता हूं मैं, देखिए 2b और c, 2b प्लस c कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए a और 2c, a प्लस 2c, a प्लस 2c, b का तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सारे तो 1 1 ही आ रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है अपने पास, ठीक है, तो किसी भी एक को चेंज करके 2 में पुट कर देते हैं। तो किसको कर सकते हैं, देखिए बहुत इजीली, देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको चाहूं तो ये लिख सकता हूं, देखिए a इक्वल्स टू 1 माइनस बी, ये लिख सकता हूं, और ये इसको कहाँ पुट करूं, मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस बी, ठीक है, प्लस 2c इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये 1 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो आपके पास आएगा माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक सेपरेट वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 2b प्लस c इक्वल्स टू 1। कोई भी एक क्या करेंगे, वेरिएबल को सेम कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको सेम करता हूँ, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आया प्यारे बच्चों माइनस 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 प्लस 5b, ठीक है, 5b, और ये क्या है -2, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आएगा किसके साथ प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा 2/5, ठीक है, 2/5, 2/5। अब 2/5 को उठा के कहाँ पुट करें प्यारे बच्चों, इस पर पुट कर दीजिए तो आपको a मिल जाएगा, देखिए a इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 3/5, ये आ गया, ठीक है। अब c कहाँ से निकलेगा, c प्यारे बच्चों यहाँ पुट कर दीजिए a की वैल्यू, तो ये हो गया, देखिए a 3/5 है ना, 3/5 इक्वल्स टू प्लस 2c प्लस 2c इक्वल्स टू 1, इसको इधर ले गए तो ये क्या होगा, 2c इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5, ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों 2/5, ठीक है, 2c इक्वल्स टू 2/5, मतलब ये 2 गया तो c इक्वल्स टू 1/5 आ गया। तो सारी वैल्यूज़ आपने निकाल ली, जो भी वेरिएबल ABC में निकल रहे थे आपके साथ, ठीक है। ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। अब इसको कहाँ पुट करना है, इसमें पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा, चलिए कंप्लीटली पहले लिख देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल्स टू a क्या आया है 3/5, ठीक है, तो 3/5 में बाहर लिखता हूँ ऐसे, इंटीग्रल dx बाय एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस b क्या है, देखिए b 2/5 यहाँ लिख देते हैं ऐसे 2/5 x, ठीक है,
देखिए x प्लस सी, सी क्या है 1/5, 1/5 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, बाय ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये है फॉर्मेट, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्टली करना है हमको, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 3/5 इंटीग्रल dx बाय x प्लस 2 प्लस, प्यारे बच्चों अगर मैं इस टोटल से 1/5 बाहर ले लूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर क्या हो जाएगा, देखिए अंदर हो जाएगा 1/5 मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रल 2x और 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/5 इधर भी आएगा, ठीक है, 1/5 इंटीग्रल dx, इसमें dx भी लिख लीजिए, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 3/5 लॉग मॉड x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/5 लॉग मॉड, प्यारे बच्चों ये क्या कंडीशन है, यही तो कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर देखिए इंटीग्रल f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या होता था, लॉग मॉड f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही निकल के आता था, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे, तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये क्या है प्लस 1/5, ये किस फॉर्मेट में है, ये इसी फॉर्मेट में है ना, देखिए इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, और a स्क्वायर कर दीजिए इसको, ठीक है, जो आपने स्टैंडर्ड पढ़ा a स्क्वायर वो होता था 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। तो प्यारे बच्चों देखिए a क्या है 1 है, ठीक है, तो 1/1 क्या होगा 1 ही रहेगा। और प्यारे बच्चों tan इनवर्स ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाय क्या होगा 1, तो x ही लिखा रहने दीजिए इसको, ठीक है, tan इनवर्स कर लीजिए tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ये है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 16 का। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्यारे बच्चों आप तुरंत बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।